हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। अगर युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुने, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं और आचार्य प्रशांत जी को सुनना आपको बहुत पसंद आता है, आप उनके विचारों से प्रभावित हैं, तो ये वीडियो बहुत पावरफुल है। बहुत सोच समझकर उनके विचारों को सुने और उसे आत्मसात करें। अभी 2 दिन पहले मेरा 1-on-1 सेशन एक बहन के साथ हुआ है और 1 घंटा 20 मिनट मेरी उनसे बात हुई और उस सेशन के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब थी और उसी ने मुझे प्रेरित किया है कि इस गंभीर विषय पे मैं बात करूं। हुआ यह था कि उनकी शादी को 25 साल हो चुके हैं और वो मेंटली प्रिपेयर थी कि अब उनको तलाक लेना है। तलाक की जब मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि मैं आचार्य प्रशांत जी के विचारों से बहुत प्रभावित हूं और वो ये कहते हैं कि घर पे रह के कुछ नहीं होगा, घर से निकलो। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप जॉब करती हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। एजुकेशन पूछा तो एजुकेशन थी नहीं। मैंने कहा आपके पास फैमिली का सपोर्ट, मतलब आपका मायका पक्ष कैसा है? तो बोले कि फादर साहब है नहीं, माँ मेंटली डिस्टर्ब है और बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम? तो बोली कुछ भी नहीं। मैंने कहा आपके पास अपनी कुछ बचत? बोली नहीं। तो मैंने पूछा कि आप शादी के को तोड़ने का निर्णय ले रही हैं, तलाक का निर्णय ले रही हैं, तो जब आप घर छोड़ने का पूरी तरह से प्लान कर चुकी हैं तो आप भविष्य क्या देख रही हैं, कैसे सपोर्ट मिलेगा आपको? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं, वो मुझे सपोर्ट करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि क्या दोस्तों के भरोसे घर छोड़ने का निर्णय लिया जा सकता है, जबकि 25 साल की शादी है और उसमें 2 टीनेजर बच्चे हैं? ये एक बहुत मूर्खतापूर्ण निर्णय है। इस बात को आप भली ही प्रकार से समझें, अगर आप एक महिला हैं, कि अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुश नहीं हैं, तो आप वहीं रहकर मानसिक तलाक भी ले सकती हैं, अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, अगर आपके भीतर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि घर से बाहर निकल के चैलेंजेस और बढ़ेंगे और ऐसे किसी भी दोस्त के कहने से तलाक जैसा गंभीर निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 2 बच्चों की जिम्मेदारी है और घर से बाहर निकलते ही खर्चे स्टार्ट हो जाएंगे। 2 बच्चों के साथ खुद का अगर खर्चा देखूं तो कम से कम 15,000 हर महीने जुटाना ही होगा। वो कहां से आएगा? और जब मैंने उनसे पूछा कि वकील को जो फीस दी जाएगी वो उसकी व्यवस्था क्या है, तो बोली वो भी नहीं है। आप ये मान के चलें, लाख 2 लाख तो आपके हाथ में होने चाहिए और हर महीने का कम से कम 15,000 का खर्चा आपके हाथ में होना चाहिए। और किसी से भी नहीं छुपा कि भारतीय जो हमारी जो कानून व्यवस्था है वो कितनी ढीली है। सालों साल तलाक के केसेस चलते रहते हैं, तब कहीं जाके 5-7 साल बाद इस तरह के कुछ निर्णय होते हैं जो महिलाओं के फेवर में होते हैं। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो फेस करनी होती हैं और इस दर्द को सिर्फ वो महिला जानती है जो कोर्ट कचहरी के इस जंजाल में फंसी हुई है। इस बात को समझने की जरूरत है कि आचार्य प्रशांत अगर ये कह रहे हैं कि बाहर निकलो, तो बाहर निकलने का मतलब तलाक लेना या घर से भागना नहीं है। बाहर निकलने का मतलब है एक्सप्लोर करना, अपने इस कंफर्ट जोन को छोड़ना। वो नारी मुक्ति के समर्थक हैं। उनके प्रवचन अगर आप ध्यान से सुनेंगी तो वो ये कहते हैं कि महिला या नारी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए या फिर सजने संवरने और भोग के लिए नहीं है। आप अपने आप को भोग की वस्तु ना बनाएं, ना सच संवर के सिर्फ अपने प्रेमी की कॉल के इंतजार में अपने इस बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ करें। क्रिएटिविटी से जुड़े, खुद को एक्सप्लोर करें, कुछ नया सीखें, साहित्य से जुड़े। उनका अर्थ ये है, वो ये नहीं कह रहे हैं अपने प्रवचन में कि किसी तरह की आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है और आपने अपने मन को एक एक्सक्यूज दे दिया कि मुझे अब घर से निकलना है, तो आप बस उस इन्फ्लुएंस में आके आप घर से निकल जाएंगी। घर से जब आप निकलेंगी और इस तरह के, अगर आप किसी इन्फ्लुएंस में हैं कि किसी आपकी ऑनलाइन किसी से दोस्ती हो गई या चलते फिरते आपको कोई मिल गया, वो भी आपको इस तरह की राय सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि घर में जब आप अपने पति के साथ हैं तो वो आ जा नहीं सकते। वो ये चाहते हैं कि जब आप घर से बाहर होंगी, और इस तरह के रिश्तों की मियाद मात्र 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा साल भर होती है। उसके बाद इस तरह के दोस्त ढूंढे नहीं मिलेंगे जो आपको इस तरह की राय दे रहे हैं कि घर से निकल जाओ। घर से निकलना कोई विकल्प नहीं है। आचार्य
प्रशांत ये कहते हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, और अंतरात्मा की आवाज को स्वयं से जुड़कर ही सुना जा सकता है, और उसके लिए ध्यान एकांत से जुड़ना होगा, भगवान की शक्ति से जुड़ना होगा, और वो पॉसिबल घर में रहकर है, बाहर भटक कर नहीं। मैं उन सारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि तलाक जैसे संवेदनशील निर्णय को अपने भाई बहनों के दम पर भी ना लें। एक केस अभी मेरे पास 2 महीने पहले आया था। एक बहन की सरकारी नौकरी लगी और उसकी अपने हस्बैंड के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, और उसी के भाई बहनों ने कह दिया कि भाड़ में जा, जाने दे इस इश्यू को, तेरी तो सरकारी नौकरी लग रखी है, तू तो तलाक दे, घर पे रह, मौज कर। और उसने इस इन्फ्लुएंस में आके तलाक की अर्जी लगा दी, और जो वो 6 महीने का जो पीरियड होता है उसमें 3 साढ़े 3 महीने के अंदर अंदर उसे आटे दाल का भाव पता चल गया। वही भाई बहन जो उसको प्रोवोक कर रहे थे, 3 महीने के अंदर अंदर उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, उसको ये एहसास दिलाने लगे कि तेरा ये फेलियर है कि तू अपनी शादी को नहीं बचा पाई। इस वीडियो का सार ये है कि कोई भी धर्मगुरु, कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर कोई बात कह रहा है तो वो हमारी भलाई के लिए कह रहा है, लेकिन उस भलाई को ग्रहण करने से पहले दृष्टा भाव से हमें उसके उस इंफॉर्मेशन को, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसे आत्मसात करने से पहले दृष्टा भाव से ये देखना पड़ेगा कि हमारे इस स्थिति परिस्थिति में ये कैसे सेट हो रही है और कैसे हमें मुक्ति देगी, कैसे हमें एक बेटरमेंट की ओर लेके जाएगी। लेकिन उसके लिए अपनी आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज को सुनना जरूरी है, अपने आत्मविश्वास के साथ जुड़ना जरूरी है, परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ना जरूरी है। एक लड़की, एक महिला सिर्फ आज के समय अपने पिता के शक्ति सामर्थ्य के साथ जुड़कर कोई निर्णय ले सकती है। अगर आप अपने भाई के भी दम पर अगर कोई निर्णय ले रही हैं तो ऐसी भूल ना करें, क्योंकि भाई के पास भी अपनी गृहस्थी है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए विवेक से काम लें और किसी भी आधे अधूरे ज्ञान को ऐसे आत्मसात ना करें जो आपको नरक की ओर ले जाए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।